हेलो चिल्ड्रन। आज हम हिंदी का पाठ 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पाठ का नाम है खिलौनों की सभा। ये कहानी जो है माँ, सावरी और मन्नू इन तीनों के आसपास घूमती है। आजकल क्या है, आप लोग सब बच्चे बाहर खेल नहीं सकते बिल्कुल भी, और घर में भी रहते हैं तो हाँ वीडियो गेम्स या टीवी या मोबाइल के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। तो जो खिलौने हैं वो आजकल उदास हो गए हैं। तो खिलौने जो आपस में बात कर रहे हैं उन सब के बारे में ये कहानी है, ये पाठ है। सो लेट्स बिगिन रीडिंग। सावरी और मन्नू बस्ता मेज़ पर रखते हैं। बस्ता किसको बोलते हैं? बैग को। मेज़ इज़ टेबल। तो मन्नू और सावरी दोनों भाई बहन हैं। स्कूल से वो आते हैं और अपने अपने बैग टेबल पर रखते हैं। सावरी क्या बोलती है? माँ, बहुत भूख लगी है। मम्मी बोल रही है खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लो। सावरी कहती है अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। मन्नू और सावरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मन्नू तब तक मेज़ साफ़ कर देता है। देखो कितनी अच्छी बात है, दोनों बच्चे अपना अपना खाना खाने के बाद प्लेट्स किचन में रख के आए। खाना खाने के बाद उन्होंने टेबल भी क्लीन किया। सो दिस इज़ वेरी गुड हैबिट। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। स्कूल से आके खाना खा के बोथ ऑफ देम सिट टू डू देयर होमवर्क। अब वहीं कमरे में एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। तो ये डॉल, ये भी एक खिलौना है। डॉल क्या सोच रही है? अब सावरी और मन्नू हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। तो क्या हुआ? सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। बच्चों ने क्या किया? दे डिडंट प्ले विद एनी ऑफ द टॉयज़। उन्होंने दिन भर क्या किया? अपना होमवर्क किया और कंप्यूटर पे गेम खेला, टीवी देखा। तो हमारे ये खिलौने जो हैं उनके वो उदास हो गए हैं। सो व्हाट डज दिस फुटबॉल से? उदास होकर बोलती है फुटबॉल, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। फुटबॉल जब नहीं यूज़ करते हैं तो क्या होती है? उसकी हवा कम हो जाती है, वो फुस हो जाती है। सावरी और मन्नू कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। लूडो भी है, देखा होगा ना, स्कूल में भी है और आपके घर पे भी होता ही है। हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। लूडो क्या कहता है? भूल गए हमको, मेरी गोटियाँ भी मुझसे बिछुड़ गई है। मतलब खेल नहीं रहे हैं तो गोटियाँ भी इधर उधर हो गई है और लूडो का बोर्ड ऐसे ही कहीं पड़ा है। बैट क्या कहता है? ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। और ये क्या है? एक पज़ल गेम है। तो पज़ल भी आके आकर बोली दोस्तों, यही हाल रहा तो सावरी और मन्नू हमें तो भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सावरी और मन्नू कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी तो नहीं जाते हैं। फुटबॉल वापस क्या कहती है आगे आकर, आगे खिसक कर, हमारे साथ खेले, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। बुक क्या बोलती है? हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। लूडो कह रहा है घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होती है। ये पज़ल और लूडो दोनों बोल रहे हैं। टेडी बेयर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। फिर क्या होता है? सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं, दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से सावरी और मन्नू
जाग जाते हैं। अब ये सब क्या हो रहा है, सारे खिलौने बातें कर रहे हैं दादी से। जितने में क्या हुआ, सावरी और मन्नू नींद से जग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। सावरी क्या कहती है, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। मन्नू कहता है, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। बाहर कितना सुहाना मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। मन्नू पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कराता है। सब खिलौने खुश हैं। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू रीड द लेसन। और कल हम इसके हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स करेंगे। ओके।